द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अभिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयमनपमादखाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि सात् सात् सात्। त्रिगुण पावन पर्व बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर शाक्य महासभा समिति श्री गंगानगर की ओर से अनेक बधाई एवं मंगल कामनाएं। गत एक वर्ष से कोरोना काल में कुछ हमारे प्रिय समाज बंधु हमें छोड़कर संसारिक यात्रा को पूर्ण कर ईश्वर के चरणों में विलीन हो गए। मृत्यु एक अटल सत्य है। समय से पूर्व मृत्यु हो जाना अत्यंत दुखदायी है। जब कोई अपना प्रिय हमें छोड़कर चला जाता है तो हमारे लिए वह समय बड़ा दुखदायी होता है। मगर सच यह भी है कि शरीर नश्वर है और इसका पंच तत्व में विलीन होना निश्चित है। हमारे समाज के भी कुछ प्रियजन कोरोना से पीड़ित होकर या अन्य कारणों से संसार से विदा हो गए। उनकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। शाक्य महासभा समिति ऐसे दुख की घड़ी में परिवारजनों के साथ खड़ी है। ईश्वर के चरणों में निवेदन है कि इन दिव्य आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे, वह परिवारजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति शांति शांति। नमो बुद्धाय। शाक्य समाज के सभी बंधुओं, मातृशक्तियों व बच्चों, सर्वप्रथम सभी को त्रिगुण पावन पूर्णिमा का के अवसर पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस युग में भगवान बुद्ध के उपदेशों का बड़ा महत्व है। आज संसार में जो भी गतिविधियां चल रही हैं
कितना इस समय हिंसा में हम लिप्त हैं। ऐसे समय में भगवान बुद्ध के प्रेम, शांति और करुणा का संदेश में बहुत कुछ सिखाता है। भगवान बुद्ध ने हमें त्रिशरण, जब उनको ज्ञान हो गया था, त्रिशरण का पाठ सिखाया जाता है जब हम बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं। लेकिन वो तो एक परंपरा बन गई। लेकिन उस समय भगवान बुद्ध ने ये कहा था कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इसका सीधा सा सरल अर्थ है, हालांकि 3-3 बार इनको जब त्रिशरण का पाठ किया जाता है, दोहराया जाता है, लेकिन इसका सीधा सा अर्थ है कि हम इस संसार के अंदर मनुष्य जो है सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी है, सबसे ज़्यादा समझदार है। इसलिए इस संसार में हम विवेक से काम लें। बुद्ध का मतलब हम बुद्ध धर्म को ग्रहण करने से मतलब नहीं है। बुद्ध का मतलब हम समझदारी से काम लें। अगर सरल शब्दों में कहें तो हमारे अंदर विवेक बुद्धि आए। जो विवेक बुद्धि का मतलब है जो मानवीय गुण है उनको अपने ग्रहण करें। धम्मम शरणम गच्छामि यानी अच्छे अच्छे गुणों को हम धारण करें। और संगम शरणम गच्छामि का मतलब हुआ कि हम सारे मिलजुल करके रहें। आज जिस संसार में रहते हैं, जिस भारत में रहते हैं, उसकी संस्कृति थी वसुदेव कुटुंबकम। ये पूरी धरती ही हमारा कुटुंब है, परिवार है। आज जब हम देखते हैं तो हमारे परिवारों का क्या हाल है। कई जगह ऐसा सुनकर के दुख होता है कि बेटा माँ बाप को नहीं पूछता, कहीं माँ बाप की बेटे के साथ नहीं बनती। बहुत बार हम देखते हैं कि जब बातचीत करते हैं इस तरह के परिवार से, तब हमें पता चलता है कि बेटा माँ बाप में गलतियां निकालते हैं और माँ बाप बेटे की गलती निकालते हैं। लेकिन हम अगर विवेक बुद्धि से काम लें, हमारा परिवार है, हम इस परिवार के अंदर हमने जन्म लिया है। जिन माँ बाप ने हमको जन्म दिया है उनकी कदर करें। माँ बाप का भी प्रथम कर्तव्य है कि बच्चों को अच्छे संस्कार दें। अगर बच्चों के अंदर ऐसे संस्कार आएंगे, अच्छे संस्कार आएंगे, तो कभी ऐसी समस्या पैदा नहीं होगी। तो बच्चों को अच्छा संस्कार दें। बाद के अंदर बच्चे जब एजुकेशन हो जाते हैं, जहाँ तक हमारी पीढ़ी थी, हमारी पीढ़ी में ये था कि लगभग माँ बाप जो थे वो अनपढ़ थे और उनको जो हमेशा जो बच्चे पढ़ जाते थे वो ये देखते थे कि हमारे माँ बाप तो अनपढ़ हैं। हमारे टाइम में जब हमने साक्य महासभा का कार्य प्रारंभ किया था तो लोग भी हमें कह देते थे कि आप लोग तो हमें घसकोदा समझते हो, घास खोदने वाले समझते हो। लेकिन ऐसी बात नहीं थी। उस समय भी बड़े प्रबुद्ध लोग थे। उस समय भी साक्य समाज की जागृति के लिए लोगों ने बहुत बड़ा काम किया था। लेकिन परिवारों का आज के युग में हम जब देखते हैं तो बड़ा दुख होता है। बड़े समझदार लोग होते हैं। आज तो पीढ़ियों में ऐसा भी आ गया है कि माँ बाप भी पढ़े लिखे हैं
आगे बच्चे भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़े लिखे होने से तो हमें बहुत ज़्यादा समझ आनी चाहिए थी। भगवान बुद्ध ने जो हमें इतनी तपस्या के बाद में जो ज्ञान अर्जित किया, आज हम जाते हैं तो हमें विद्या तो हमें विनयशीलता देती है। संस्कृत में श्लोक जो है ना आता है कि विद्या ददाति विनयम, विद्या तो विनय देती है, विनम्रता देती है। विनयात याति पात्रताम, और विनय से हमें योग्यता आती है, और जब योग्यता आती है तो हम धन अर्जन करते हैं, और धन अर्जन करते हैं तो हम सुखी होते हैं। तो परिवार का मतलब होता है कि सुख में, यानी अपने जीवन को हमने कैसे बनाना है कि स्वर्ग बनाना है। हालांकि ये शब्द उचित नहीं है, लेकिन स्वर्ग का मतलब हमें हमारे परिवार में सुख में बनाना है। बेटा बाप की कदर करे हमेशा। मैं ये अपने अनुभव से ये बात कह रहा हूँ कि जब कुछ बातें ऐसी होती है, जब दूसरे लोग देखते हैं तो उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। बेटा यहाँ फरीदकोट के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो एक बार जिस मकान में हम किराए पर रहते थे वहाँ तो मकान मालिकिन आ गई। हालांकि वो टीचर थी और इस समय वो अमेरिका में रहती है। बेटा जब ऑफिस जाने लगा तो उसने, हम दोनों बैठे हुए थे, मैं और मेरी पत्नी, जब वो पैर छू करके जाने लगा तो वो जब चला गया तो उन्होंने पूछा जी ये क्या है? तो मैंने कहा जी ये तो हमेशा ही करता है, ये जब ऑफिस जाता है या कहीं जाता है तो हमारी चरण छू करके जाता है। तो देखो कितना अच्छा प्रभाव पड़ा। आज मेरा बेटा, मैं अनुभव की बात कहता हूँ, मैं कोई बड़ाई की बात नहीं कर रहा, कि पीएचडी है और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। चाहे कितना ही थका हुआ हो, शाम को आकर के मेरे पैरों को दबाता है। और उसकी शादी के बाद, क्योंकि उसको पैर दबाने की आदत थी, तो जब उसकी शादी हुई तो बहू भी आकर के अपने सास के पास बैठती है। और वो जो समय होता है परिवार के अंदर, हम एक दूसरे की दुख सुख की भी बात कर लेते हैं, अच्छी बात हो जाती है, पुरानी बातें भी होती है। तो इससे परिवार के अंदर एक समरसता बनी होती है। आज मैं अपने आप को सुखी महसूस करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी लोग, शाक्य समाज के जितने भी हमारे बंधु हैं और जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, सभी एक अच्छा सुखमय संसार बनाएं, परिवार में एक दूसरे की कदर रहें, बनकर रहें, तो हम लोग तरक्की अवश्य करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आशा है कि आप लोग मेरी बात पर अमल करोगे। भगवान बुद्ध के चरणों में मैं विनती करूंगा कि सभी को विवेक बुद्धि आए, और इन्हीं शब्दों के साथ में सभी को नमो बुद्धाय। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। पुनः हर्त सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध को नमस्कार। बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर सबको हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं मैं। बुद्ध पूर्णिमा भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। आज के दिन इस बुद्ध पूर्णिमा का महत्व इसलिए और अधिक बढ़ गया है कि भगवान बुद्ध का जन्म, महापरिनिर्वाण और ज्ञान की प्राप्ति इसी दिन हुई। तीनों एक साथ होने के कारण ही इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में पूरे विश्व में और पूरे भारत में मनाया जाता है। भगवान बुद्ध का जन्म बौद्ध लुम्बिनी वन में हुआ, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई, और इनका महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। भगवान बुद्ध से पूर्व
में 28 बुद्ध हुए, लेकिन भगवान गौतम बुद्ध शाक्य मुनि जो है संपूर्ण बुद्ध हुए हैं। इनके समान कोई भी पूर्ण रूप से बुद्ध नहीं हुआ है। इन्होंने जो भी ज्ञान पूरे विश्व को दिया, पूरे मनुष्य के कल्याण के लिए, सभी के कल्याण के लिए नया मार्ग प्रशस्त किया। जिन जिन लोगों ने, जिन जिन देशों ने इस ज्ञान और इस धम्म को अपनाया, वो विश्व के सबसे अग्रणी देशों में माने जाते हैं। शाक्य वंश के अंतर्गत उत्पन्न हुए भगवान गौतम बुद्ध आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्पन्न हुए। जब मौर्यों का शासनकाल रहा, तब सम्राट अशोक के शासनकाल में बुद्धकालीन समय में भगवान बुद्ध के उपदेशों को, भगवान बुद्ध के आदर्शों को माना जाता था। उस समय भगवान बुद्ध और उनके आदर्शों के कारण पूरे विश्व में, पूरे भारत में, भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। घरों में लोग ताले नहीं लगाते थे। भारत इतना विकास और उन्नतशील देश था। भारत के अंदर ही लोग विदेशों से शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय भारत में मौजूद थे। और भारत देश में, पूरे विश्व में भारत देश का नाम है जो सबसे अग्रणी था। और उस समय भारत देश ने इतनी तरक्की की, इसीलिए भारत को लोग सोने की चिड़िया कहते थे। मौर्य कालीन का अंत हुआ, रथ मौर्य की हत्या कर दी गई और उसके बाद धीरे धीरे शाक्य और मौर्य का पतन हो गया। और पतन के कारण ये शाक्य लोग, मौर्य लोग पिछड़ते चले गए और हमारा समाज आज इतना पिछड़ गया कि आज उसकी हालत ये दयनीय हो गई है। और अपने धर्म से हम लोग भटक चुके, इतनी अज्ञानता और अंधकार में, आडंबरों में हम लोग डूब गए, जिसके कारण हमारा जो मूल रूप था उसको हम भूल चुके हैं। आज हमें उसको पुनर्जागृत करने की जरूरत है। भगवान बुद्ध के द्वारा दर्शाए गए मार्ग पर पुनः चलने की जरूरत है। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग सबसे पीछे हैं, राजनीति के क्षेत्र में हम लोग सबसे पीछे हैं। इसीलिए जो है हमारा समाज आज सबसे पीछे है। शाक्य महासभा पिछले 26-27 वर्ष से भगवान बुद्ध का पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर लंबा चौड़ा कार्यक्रम आयोजित करती रही है। राजस्थान लेवल पर, हरियाणा, पंजाब और अन्य स्टेट लेवल पर भी हम सबको इकट्ठा करके कार्यक्रमों को आयोजित करते रहे हैं। एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन भी पिछले कई वर्षों से हम लोग कर रहे थे, लेकिन इस कोरोना की पिछले 2 वर्ष से महामारी के दौरान शोभा यात्रा का आयोजन और विशाल कार्यक्रम को हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए संक्षिप्त रूप में कार्यक्रम अपने अपने घरों में किया जा रहा है। मैं सभी समाज बंधुओं से, सभी अनुयायियों से अनुरोध करता हूं कि अपने अपने घरों में ही रह करके भगवान बुद्ध की वंदना करें, पंचशील को ग्रहण करें और उनके सिद्धांतों को ग्रहण करें। ज्यादा भीड़ भाड़ को इकट्ठा न करें। कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए सभी भगवान बुद्ध की सिद्धांतों पर चलें और अपने बच्चों को टीवी, मोबाइल इन सब से दूर रखें। और शिक्षा के बिना सब अधूरा है, इसलिए शिक्षा के मार्ग को ही ज्यादा से ज्यादा अपनाते हुए बच्चों को इस प्रकार प्रेरित करें, इस प्रकार का संदेश दें, इस प्रकार उनमें उत्साह पैदा करें कि बच्चे आगे होकर के कुछ न कुछ बन सकें और हमारे समाज के लिए कुछ कर सकें, हमारे समाज को आगे ले जा सकें। और शिक्षा के बिना आज कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए मैं संदेश देता हूं कि भगवान बुद्ध की इस जयंती के पावन अवसर पर, बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर सभी सुख से रहें, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो और सब अपने अपने जीवन में सुखी रहें। भवतु समंगलम, भवतु समंगलम, सबका कल्याण हो।
तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल होए रे, सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे। नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। भवतु सब मंगलम। सबका कल्याण हो, सब प्राणी सुख से रहें, सब पूरे विश्व में शांति हो, पूरा भारत देश कोरोना से मुक्त हो। इसी के साथ मैं बुद्ध पूर्णिमा की सबको पुनः हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। नमो बुद्धाय। गौतम बुद्ध ने कहा था, 3 चीजें किसी भी हालत में छिपी नहीं रह सकती। वो है सूर्य, चंद्रमा और सत्य। गौतम बुद्ध एक दार्शनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले प्रणेता और मार्गदर्शक। उन्हीं के दर्शन से एक धर्म उपजा, बौद्ध धर्म। धर्म का अर्थ है धारण करना, जिसे बड़े ही अच्छे शब्दों में और साधारण भाषा में बुद्ध ने इसे परिभाषित किया। वो है अच्छे कर्मों को करना, पुण्य का संचय करना, करुणा और विवेक से अपने मन को शांत रखना। मेरा नाम साहिल शाक्य है। आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। आज हम धम्म अनुयायियों का दिवस है। आज ही के दिन बुद्ध पूर्णिमा को विशाख पूर्णिमा भी कहा जाता है। आज के दिन गौतम बुद्ध का जन्म, बुद्धत्व प्राप्ति व महापरिनिर्वाण हुआ था। इसीलिए बुद्ध पूर्णिमा को त्रिकोण पावन बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। बुद्ध पूर्णिमा सिर्फ भारत में ही नहीं, बहुत से अन्य दूसरे देशों में भी मनाया जाता है, वो भी हर्षोल्लास के साथ। धम्मावलंबी आज के दिन त्रिशरण पंचशील ग्रहण कर, मंगल कामनाएं कर, दीपक जलाकर और खीर का वितरण कर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। लेकिन पिछले साल की भांति इस साल भी इस उमंग भरे पर्व पर हम बोझिल और विकट महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जहां बौद्ध धर्म उपजा, वो हमारा सबका प्यारा भारत एक विकट महामारी से जूझ रहा है। यह वक्त कितने मुश्किल से गुजरेगा, इसकी कल्पना करना भी बहुत कठिन है, और ये कितने लंबे समय तक चलेगा, इस चीज से जूझना पड़ेगा, हमें नहीं पता। लेकिन गौतम बुद्ध ने एक ही चीज पर जोर दिया अपने दर्शन में, वो था करुणा और विवेक, कंपैशन और विजडम। उन्होंने कहा करुणा और विवेक से हम किसी भी पीड़ा से मुक्ति पा सकते हैं। तो आइए इस महामारी को करुणा और विवेक से हम दूर भगाएं। हम विवेक रखें कि हमें इस कोरोना की महामारी में मास्क पहन के रखना है, सैनिटाइज करना है, बेवजह किसी से नहीं मिलना है, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है, वैक्सीन लगवानी है, परिवार के साथ समय व्यतीत करें। दूसरा है करुणा, अपने अंदर करुणा रखें। बुद्ध को करुणामयी कहा जाता था, उन्होंने करुणामयी संसार को बनाया था। तो हम भी उनके दर्शन पे और उनके उपदेशों पे चलें, करुणा लाएं, उस करुणा से हम जरूरतमंद लोगों की सहायता करें। इस महामारी में जो इस पीड़ित को जूझ रहे हैं, हम उनकी मदद करें, उन्हें जागरूक करें कि इस महामारी से हम कैसे बच सकते हैं। कोरोना से पीड़ित और उनके व्यक्ति और उनके परिवारों को शक्ति प्रदान हो, हौसला मिले, उसके लिए आज हम सब मिलकर एक मंगल कामना करते हैं। सब्बे सत्ता सुखी होंतु, सब्बे होंतु च खेमी, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, मां कंचित दुख माग।
सात सात सात। समाज बंधुओं को नमो बुद्धाय। आज बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार है। मैं अपनी तरफ से और अपने परिवार की तरफ से आप सभी को बुद्ध हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। मुझे शाक्य महासभा के प्रधान श्री गुलाब जी द्वारा आज शाक्य महासभा द्वारा आयोजित ऑनलाइन प्रतियोगिता का रिजल्ट घोषित करने का दायित्व सौंपा गया है एवं इसी दौरान 5 मिनट का समय बच्चों को मोटिवेट करने के लिए दिया गया है। तो मैं इस दायित्व का निर्वहन करने के लिए आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। प्यारे बच्चों, कोरोना महामारी की वजह से पिछले लगभग 1.25 साल से हम बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। गत वर्ष भी बुद्ध पूर्णिमा का आयोजन हम समारोह पूर्वक नहीं कर पाए थे और वही स्थिति इस बार भी बन गई है। तो हमारे समाज का जो संगठन है शाक्य महासभा, ये कहीं न कहीं अपने आप को हतोत्साहित महसूस कर रहा था कि गत वर्ष भी हम आयोजन नहीं कर पाए और इस वर्ष भी अगर ऐसा होता है तो कहीं हमारे शाक्य समाज के बच्चे जो प्रतिभाएं हैं वो पिछड़ ना जाएं, तो उनके लिए कुछ न कुछ किया जाए। तो महासभा के पदाधिकारियों द्वारा ये निर्णय लिया गया कि इस बार सारी प्रतियोगिताएं ऑनलाइन आयोजित करवाई जाएं और हमारा जो त्यौहार है उसे भी हम ऑनलाइन ही प्रतियोगिताएं करवाकर आयोजित करें। इसी क्रम में ऑनलाइन प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई गई और मुझे भी इस कड़ी में जोड़ा गया। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने बच्चे इस प्रतियोगिता के अंदर जुड़ जाएंगे। निश्चित रूप से हम जितने बच्चों की आशा कर रहे थे उससे अधिक बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। तो आप सभी बच्चे और उनके माता पिता निश्चित रूप से आप सभी बहुत 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 बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और अपना जौहर दिखाया। और हम भगवान बुद्ध से प्रार्थना करेंगे जल्दी ही इस पेंडेमिक से हमें निजात मिले और अगला आयोजन हम समारोह पूर्वक जैसे अपने लगातार करते आ रहे हैं वैसे ही कर पाएँ। तो प्यारे बच्चों, महामारी से निश्चित रूप से हम बहुत प्रभावित हुए हैं। सभी वर्गों पर प्रभाव पड़ा है, पर मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित वर्ग है वो निश्चित रूप से स्टूडेंट वर्ग है। स्टूडेंट, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिना परीक्षा के पिछले साल पास हो गए और इस साल भी पास हो गए। परीक्षा बहुत ही अच्छा मापदंड है किसी विद्यार्थी की एबिलिटी की गणना का। तो निश्चित रूप से हो सकता है बहुत से विद्यार्थी खुश भी हों कि हम बिना परीक्षा के पास हो गए, लेकिन ये आपके साथ सरासर अन्याय है। आप धोखे में हैं। बिना परीक्षा के यदि आप पास होते हैं तो कहीं न कहीं आप अपने साथ धोखा करते हैं। तो मैं तो यही आशा करता हूँ कि आप सब लोग कहीं न कहीं पढ़ाई से जुड़े होंगे। यदि आप पढ़ाई से विमुख हो जाएंगे तो आप निश्चित रूप से जो आपको आता है उससे भी हाथ धो बैठेंगे। ज्ञान ऐसी विद्या है जिसे जितना ज़्यादा बांटेंगे उतना ज़्यादा बढ़ता है। ये एकमात्र ऐसा धन है जो बांटने से बढ़ता है। तो यदि आप ज्ञान से विमुख होंगे, पढ़ाई से दूर हटेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो निश्चित रूप से आपका जो ज्ञान है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है
सभी माता पिता जो गार्जियन हैं उनसे भी विनम्र निवेदन है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाई से जरूर जोड़े रखें। यदि बच्चे इस महामारी के काल के अंदर पढ़ाई नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से दूसरे बच्चों से बिल्कुल बहुत ही निश्चित रूप से ज़्यादा पिछड़ जाएंगे और कहीं न कहीं कंपटीशन में हमारे को लॉस होगा। तो बच्चों से मैं एक बार फिर आग्रह करूंगा कि जो बच्चे पढ़ाई छोड़कर बैठे हैं वो पढ़ाई से ज़रूर जुड़ें। अभी बात करते हैं ऑनलाइन परीक्षा की या ऑनलाइन जो प्रतियोगिताएं हुई इनकी। तो आप जो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे परीक्षाएं हैं चाहे ये प्रतियोगिताएं हैं, ये आपके अंदर कहीं न कहीं ज्ञान का अर्जन करेंगी, आपको ज्ञानार्जन होगा, आपके बुद्धि और इसमें विकास होगा। तो मैं सभी बच्चों से एक वृत्तांत शेयर करता हूँ। ये जरूरी नहीं है कि हम कोई नई खोज करें, खोज करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन यदि हम खोज नहीं कर पाते, हमारे पास संसाधनों की कमी है, तो कहीं न कहीं हम इस बात का मलाल मत रखें कि हमें संसाधनों की कमी की वजह से हम खोज नहीं कर पाए। आप लोग इनोवेशन कर सकते हैं। आप अपने सामने जो भी इन्वायरमेंट देखते हैं उसके अंदर आप कुछ न कुछ नया ढूंढिए, नई नई क्रिएटिविटी करिए जो आपके दिमाग में आती है। आप कुछ न कुछ नया करेंगे तो निश्चित रूप से आपका दिमाग बढ़ेगा। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। बहुत समय पहले जो माइक आया था उसको आपके सामने स्टैंड पर खड़ा किया जाता था और माइक लगाया जाता था, फिर उसके सामने आप खड़े होके अपनी स्पीच, अपनी बात बोलते थे। फिर माइक तो बन चुका था, लेकिन उसके अंदर नया इनोवेशन हुआ भी। ये माइक को लगातार स्टैंड पर खड़े रहते हैं, वहीं पर जाके आवाज़ से बोलना पड़ता है, तभी आवाज़ कैच करता है। तो कई बार क्या है, कोई मंच संचालन चल रहा है, उस दौरान पार्टिसिपेट उसमें ज़्यादा होते हैं, तो सबके पास अलग अलग माइक होना चाहिए। और अगर तारें हो जाएंगी सब में जुड़ी हुई तो तारें सारी अटकेंगी। तो इनोवेशन क्या हुआ कि ऐसा माइक होना चाहिए जिसके अंदर तार ना हो। तो आप देखिए उसके बाद नया माइक आ गया जिसके अंदर तार नहीं थी, वायरलेस माइक आया। जबकि माइक तो पहले से था, लेकिन उसमें सुधार की आवश्यकता थी। तो हमारे जिस भी व्यक्ति ने उसमें सुधार की गुंजाइश देखी और उसमें सुधार किया, वायरलेस माइक बना दिया। उसके बाद फिर उसमें से आइडिया आया कि ये माइक है, मुंह के सामने होता है तो मुंह हमारा ढक जाता है, तो क्यों ना ऐसा माइक हो जो दिखाई ना दे जल्दी से और जिससे किसी का फेस कवर ना हो। तो ये दिमाग में जैसे ही आइडिया आया, फिर आप देखेंगे आजकल ऐसे माइक हैं जो कॉलर में लगा दिए जाते हैं, जो बिल्कुल दिखाई नहीं देते और सारी की सारी बात रिकॉर्डिंग चलती रहती है। तो ये मात्र क्या था, माइक तो बहुत पहले बना था, लेकिन इनोवेशन हुआ, दूसरे तरह का माइक आया, फिर तीसरी तरह का आया। अब निश्चित रूप से कोई व्यक्ति अभी भी इसमें और सुधार की गुंजाइश देख रहा होगा। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि हमारे सामने जो चीज़ें आपको दिखाई देती है, आप किसी भी चीज़ को ले लीजिए। टीवी भी आप देखेंगे तो पहले बहुत बड़ा टीवी आया करता था, धीरे धीरे छोटा हुआ, फिर कलर आया, फिर आजकल दीवारों से लटकने वाले टीवी आ गए। तो ये क्या है, लगातार इनोवेशन, उसमें कोई भी सुधार की जो गुंजाइश है वो लगातार चलती रहती है। तो आप सभी से भी ये निवेदन बच्चों से रहेगा कि यदि आप नई खोज नहीं कर सकते तो आप कोशिश करें कि जो आपके सामने चीज़ें हैं उनके अंदर आप कोई न कोई सुधार की गुंजाइश ढूंढें और उसमें कुछ न कुछ नया आइडिया लेकर उसमें तब्दीली करने का प्रयास करें। तो निश्चित रूप से आपको अपना दिमाग लगाना ही होगा। और एक जो बात मैं हमेशा कहता हूँ वो ये कि आप अगर करने की ठान लेंगे, यदि अपने अंदर जुनून पैदा कर लेंगे, तो ऐसा कोई काम नहीं है जिसे आप कर नहीं सकते। जो भी बड़े अधिकारी बने हैं आज के समय में, कोई अगर कामयाब व्यक्ति आप देखते हैं तो आप उसको अपने मॉरल के रूप में सेट कर लें, मेरे को इसके जैसा बनना है, और आप उसके जैसा बन जाएंगे। क्यों, वो भी जब पैदा हुआ था तब भी सामान्य व्यक्ति था। जो भी बच्चे पैदा होते हैं, स्वस्थ बच्चे पैदा होते हैं, सभी लगभग एक बराबर के, एक हाइट, एक वेट, लगभग सभी का समान होता है। लेकिन फर्क कहाँ आता है, फर्क सिर्फ जब पैदा होने के बाद जो आपको इन्वायरमेंट मिलता है, आपके जिन स्थितियों में आपका परवरिश होती है, उन परिस्थितियों से आपके अंदर जो है बदलाव आना शुरू होते हैं। यदि आपके पारिवारिक परिस्थितियां बढ़िया हैं, आपको पालन पोषण का माहौल बढ़िया मिलता है, आपकी केयर बढ़िया होती है,
आपको अच्छी एक्टिविटीज में लगा दिया जाता है तो आपका दिमाग उसी तरह से विकसित होने लग जाता है। और यदि खा पी कर सोने में, मस्ती में मारने में आपका दिमाग लाना है तो वैसा बन जाता है। तो निश्चित रूप से आप अपने दिमाग को जिस तरफ यूज करेंगे आप उस जैसे बनते चले जाएंगे। आप अपने दिमाग को पढ़ाई में लगाइए, इनोवेशन में लगाइए, तो आप बहुत बढ़िया कामयाब व्यक्ति बन सकते हैं। हाँ, दूसरे व्यक्ति जो कामयाब हुए हैं उनका भी यही तरीका है, उन लोगों ने मेहनत की है। मेहनत से ही कामयाबी का ताला खोला जा सकता है। ऐसा कोई तरीका नहीं है बिना मेहनत के कामयाबी प्राप्त की जा सके। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा एक बार पुनः भी आप सभी बच्चे मेहनत करें। आज हमारे समाज के बच्चे निश्चित रूप से आगे आ रहे हैं और बड़ी खुशी होती है इस बात को भी शाक्य समाज के बच्चे भी कहीं न कहीं एग्जाम्पल बन रहे हैं, उदाहरण बन रहे हैं। अभी हाल ही में एक बच्चे का सिलेक्शन बैंक के अंदर हुआ है, बड़े अधिकारी पद पे, नाम उसका साहिल है। तो इसी तरह से मैं सोचता हूँ हर साल हमारे समाज के कुछ बच्चे लगातार इम्प्रूवमेंट करते रहें और मेहनत करते रहें, नाम रोशन करते रहें। एक बच्चे का अभी PRO के रूप में भी सिलेक्शन हुआ था। तो इसी तरह से मैं एग्जाम्पल जब सुनता हूँ तो बड़ा खुशी होती है। मुझे उम्मीद है आने वाले समय भी हमारे शाक्य समाज के बच्चे लगातार मेहनत करेंगे और नाम रोशन करेंगे। अभी सभी गार्जियन से भी मेरा निवेदन रहेगा कि ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे हम सफलतापूर्वक अर्जित नहीं कर सकते। सिर्फ आपको अपने बच्चों को सपोर्ट करना है। जिस भी एक्टिविटी के अंदर उनका मन लगता है, जिस पढ़ाई में उनका मन लगता है, आप उन्हें वो करने दीजिए, उनका हौसला अफजाई कीजिए, उनको मोटिवेट करते रहेंगे तो निश्चित रूप से लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। तो अभी ज़्यादा समय ना लेते हुए, मुझे बड़ा लिमिटेड समय दिया गया था, तो मैं आप सभी के सामने मुझे शाक्य महासभा द्वारा रिजल्ट उपलब्ध करवाया गया है, तो मैं आप सबको रिजल्ट के बारे में बताऊंगा। सभी बच्चे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, मेरी तरफ से उन सभी को हार्दिक बधाई। आप सभी विजेता हैं। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस आप लोगों ने की है। मैंने सभी के वीडियोस, सभी की एक्टिविटीज देखी हैं, तो निश्चित रूप से आप सभी बधाई के पात्र, सभी आप विजेता हैं। हाँ, कुछ वर्ग का क्लासिफिकेशन करना ही पड़ता है, इसलिए पोजीशंस निकाली जा रही है। महासभा ने जो रिजल्ट उपलब्ध करवाया है मैं आपको बताता हूँ। सभी बच्चे जो इसमें नाम आएंगे विजेताओं में, वो तो बधाई के पात्र हैं, जो नहीं भी हैं वो भी निश्चित रूप से बधाई पात्र हैं। प्रधान जी ने बताया था कि सभी को सांत्वना पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। तो सभी आप लोग जो भाग लेते हैं, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, यही सबसे बड़े विजेता होने का गुण है। तो आप निश्चित रूप से बढ़ चढ़ कर भाग लीजिए, आप सभी विजेता हैं। एक बार पुनः आप सबको बधाई। तो मैं रिजल्ट घोषित करता हूँ। प्रतियोगिता 4 ग्रुपों में करवाई गई। पहला ग्रुप था ए ग्रुप, जिसके अंदर पहली से 5वीं या 5वीं से नीचे के बच्चे रखे गए थे, 5वीं तक के बच्चे जो है ग्रुप ए के अंदर। दूसरा जो ग्रुप था 6ठी से 8वीं तक का था, और तीसरा कक्षा 9 से 12 तक, और चौथा ग्रुप कॉलेज के विद्यार्थी या ओपन कोई भी प्रतियोगिता में भाग ले सकता था, उनके लिए बनाया गया था। और सब्जेक्ट फिक्स किए गए थे, उस सब्जेक्ट के अंदर ही अपने को प्रतियोगिताओं के अंदर शामिल होना था। तो सभी बच्चों ने बढ़िया पार्टिसिपेट किया। सबसे पहले ग्रुप ए के अंदर जो ड्राइंग और पेंटिंग की प्रतियोगिता हुई, उसमें प्रथम स्थान मनीषा शाक्य पुत्री श्री विजय कुमार शाक्य, बहुत बहुत बधाई मनीषा पुत्री विजय कुमार शाक्य, प्रथम स्थान। द्वितीय स्थान जशन शाक्य पुत्र श्री राधेश्याम शाक्य, बहुत बहुत बधाई जशन शाक्य पुत्र श्री राधेश्याम शाक्य। और तृतीय स्थान पलक शाक्य पुत्री श्री चिमनलाल शाक्य, आपको भी बहुत बहुत बधाई पलक। ग्रुप ए में ही दूसरा जो कंपटीशन था वो था कविता या गायन के अंदर। इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है युदित सिंह शाक्य, सन ऑफ दुष्यंत शाक्य, बहुत बहुत बधाई युदित। द्वितीय स्थान कपिल शाक्य पुत्र श्री बनवारी लाल शाक्य, बहुत बहुत बधाई कपिल आपको। तृतीय स्थान युवराज शाक्य पुत्र श्री योगेश कुमार शाक्य, बहुत बहुत बधाई युवराज को। युवराज एक ऐसा छोटा सा बच्चा है, 4 साल का बच्चा, और बहुत ही बढ़िया इसका परफॉर्मेंस, तृतीय स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद ग्रुप बी जो कि कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए था, इसमें पहला कंपटीशन ड्राइंग और पेंटिंग के बीच में
इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है संध्या शाक्य पुत्री श्री श्रवण कुमार शाक्य। बहुत बहुत बधाई संध्या पुत्री श्रवण कुमार। द्वितीय स्थान कुमकुम शाक्य पुत्री श्री रामदास शाक्य। बहुत बहुत बधाई कुमकुम। तृतीय स्थान संजना शाक्य पुत्री राधेश्याम शाक्य। बहुत बहुत बधाई संजना पुत्री राधेश्याम शाक्य। और ग्रुप बी के अंदर दूसरा जो कंपटीशन था कविता और गायन के बीच में, इसमें प्रथम स्थान कार्तिक शाक्य पुत्र श्री मुकेश कुमार शाक्य। बहुत बहुत बधाई कार्तिक को, कार्तिक पुत्र मुकेश शाक्य। द्वितीय स्थान युवराज सिंह शाक्य पुत्र श्री रामवीर शाक्य। बहुत बहुत बधाई रामवीर जी को, उनका पुत्र द्वितीय स्थान पर आया है। तृतीय स्थान चंचल शाक्य पुत्री श्री अनिल कुमार शाक्य। बहुत बहुत बधाई चंचल और अनिल जी को। ग्रुप सी तीसरा ग्रुप है जिसमें कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थी थे। इसमें पहली जो प्रतियोगिता ड्राइंग और पेंटिंग की हुई, इसमें प्रथम स्थान संजना शाक्य पुत्र श्री बेचेलाल शाक्य। बहुत बहुत बधाई संजना पुत्री बेचेलाल शाक्य, आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया। द्वितीय स्थान हर्षित शाक्य पुत्र श्री प्रहलाद शाक्य। बहुत बहुत बधाई हर्षित पुत्र श्री प्रहलाद शाक्य। तृतीय स्थान विकास शाक्य सन ऑफ त्रिलोकचंद शाक्य। बहुत बहुत बधाई विकास पुत्र श्री त्रिलोकचंद शाक्य। दूसरा कंपटीशन निबंध लेखन, इसमें प्रथम स्थान अंजलि शाक्य पुत्री श्री तुलाराम शाक्य। बहुत बहुत बधाई अंजलि पुत्री तुलाराम। द्वितीय स्थान शिल्पी शाक्य पुत्री अरविंद कुमार शाक्य। बहुत बहुत बधाई शिल्पी पुत्री अरविंद कुमार। तीसरा स्थान कल्पना शाक्य पुत्री अनिल कुमार शाक्य। बहुत बहुत बधाई कल्पना पुत्री अनिल कुमार। तृतीय जो प्रतियोगिता थी कविता और गायन के बीच में, इसमें प्रथम स्थान साहिल शाक्य पुत्र श्री सतीश कुमार शाक्य। बहुत बहुत बधाई साहिल पुत्र सतीश कुमार। द्वितीय स्थान अनीता शाक्य पुत्री ओम प्रकाश शाक्य। बहुत बहुत बधाई अनीता पुत्री ओम प्रकाश। तृतीय स्थान अंजलि शाक्य पुत्री श्री तुलाराम शाक्य। बहुत बहुत बधाई अंजलि शाक्य पुत्री तुलाराम शाक्य। तो ये ग्रुप सी के परिणाम थे। और चौथा जो ग्रुप है ग्रुप डी, जिसमें ओपन ग्रुप था, कॉलेज के विद्यार्थी या उससे ऊपर के कोई भी भाग ले सकते थे। तो इसमें भी ग्रुपिंग जो पहला कंपटीशन था ड्राइंग पेंटिंग का, उसमें प्रथम स्थान वंशिका शाक्य पुत्री श्री संतोष कुमार शाक्य। बहुत बहुत बधाई वंशिका। द्वितीय स्थान कार्तिक शाक्य कविता शाक्य पुत्री योगराज शाक्य। बहुत बहुत बधाई कविता शाक्य पुत्री योगराज शाक्य। तृतीय स्थान निशा शाक्य पुत्री तुलाराम शाक्य। बहुत बहुत बधाई निशा पुत्री तुलाराम। द्वितीय कंपटीशन जो था निबंध लेखन का, इसमें प्रथम स्थान वंशिका शाक्य पुत्री श्री संतोष कुमार। बहुत बहुत बधाई वंशिका। द्वितीय स्थान आरजू शाक्य पुत्री श्री योगराज शाक्य। बहुत बहुत बधाई आरजू पुत्री योगराज। तृतीय स्थान आरती शाक्य पुत्री चुन्नीलाल शाक्य। बहुत बहुत बधाई आरती पुत्री चुन्नीलाल। तृतीय कंपटीशन था संगीत गायन का और कविता पाठ का। इसके अंदर प्रथम स्थान मंजू शाक्य पुत्री सतीश कुमार शाक्य। बहुत बहुत बधाई मंजू पुत्री सतीश कुमार। द्वितीय स्थान आरती शाक्य पुत्री श्री चुन्नीलाल शाक्य। बहुत बहुत बधाई आरती पुत्री चुन्नीलाल। तृतीय स्थान निशा शाक्य पुत्री तुलाराम शाक्य। बहुत बहुत बधाई निशा पुत्री तुलाराम। तो आप सभी विजेता जो हैं सभी बधाई के पात्र हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ, सभी विद्यार्थी जिन्होंने इसमें भाग लिया या विद्यार्थियों के अलावा जो भी व्यक्ति जिन्होंने इस प्रतियोगिताओं में भाग लिया, सभी बधाई के पात्र हैं। सबकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। आपका किसी भी कंपटीशन में किसी भी मंच पर भाग लेना आपके विजेता होने का सबसे बड़ा गुण है। तो आप भाग लें, बढ़ चढ़ कर भाग लें। आप सबकी वजह से ये कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा है। मैं शाक्य महासभा के वर्तमान प्रधान श्री गुलाब सिंह जी शाक्य, सचिव शाक्य महासभा श्री विपिन शाक्य, कोषाध्यक्ष श्री मुकेश जी शाक्य
प्रचार मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण जी, श्री रामवीर शाक्य जी एवं अन्य इनकी जो भी टीम है, जो पूरा कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है, किसी भी लक्ष्य को बड़ी आसानी से हासिल कर लेती है, ऐसी कर्मठ टीम को हार्दिक बधाई देता हूँ। आपने इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करवाया, बच्चों को कहीं न कहीं मंच दिया, आप सभी बधाई के पात्र हैं। आप लोग भी, मेरे ख्याल में बच्चे तो आतुर थे ही, उनकी तो भुजाएं फड़फड़ाई रही थी। कहीं न कहीं आयोजनकर्ता खुद बड़े, मैं कह रहा हूँ, बड़े जोरों शोरों से कहीं न कहीं कमी महसूस कर रहे थे भी हम कुछ न कुछ करें। तो आप सबने अपनी मन की जो कामना थी वो पूरी की है। और तथागत आपको खूब आशीर्वाद प्रदान करें, आपके ऊपर करुणा बनाए रखें। आप सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। इसी के साथ एक बार फिर आपको सभी को बुद्ध पूर्णिमा के त्यौहार की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय हिंद। सर्वप्रथम भगवान गौतम बुद्ध के श्री चरणों में सत सत नमन। आप सभी को त्रिगुण पावन पर्व बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई एवं मंगल कामनाएं। आज सारा संसार कोरोना महामारी से जूझ रहा है। ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, इससे बचा जा सकता है। इसके लिए हमें दृढ़ संकल्प, सतत प्रयास एवं धैर्य के साथ हम कोरोना पर निश्चय ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह समय गुण दोष निकालने का नहीं है, यह समय एक दूसरे की मदद करने का है, एकत्रित होने का है, संगठित रहने का है। हमें मिलकर सामूहिक प्रयास करने होंगे, पॉजिटिविटी बनाकर रखनी होगी। सामूहिकता के बल पर ही हम समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। इस समय अपने सारे मतभेद भुलाकर समाज में जरूरतमंद भाइयों की मदद करने का संकल्प को लेना होगा। इस महामारी से अर्थव्यवस्था, रोजगार, शिक्षा आदि पर गहरा असर पड़ा है। आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था पर और गहरा असर पड़ सकता है, क्योंकि कोरोना महामारी की तीसरी लहर आने की बात हो रही है। इसलिए हमें अभी से तैयारी करनी होगी। हमें घबराना नहीं है। स्वयं को सजग, सक्रिय, स्वस्थ रखते हुए धैर्य व अनुशासन के साथ हमें समाज की सेवा करनी है। अपने आसपास के उन परिवारों की चिंता करनी होगी जिन पर आर्थिक संकट गहराया हुआ है। घर पर खाली न बैठे, कुछ नया करने की कोशिश करें। आपस में समाज में संवाद बढ़ाएं। परिवारों में संवाद होगा तो समाज की एकता भी सुदृढ़ होगी और इस महामारी से लड़ने के लिए ताकत भी मिलेगी। हर आदमी की सोच बदलेगी तो इस महामारी से लड़ा जा सकेगा और इसके बूते हम अपना संगठन भी मजबूत कर पाएंगे। हमें हमारे समाज को संगठित करना है, ना कि समाज में संगठन तैयार करने हैं। संगठन के अंदर भी संगठन बन रहे हैं, मतभेद हो सकते हैं, मगर समाज हमारे लिए सर्वप्रिय है। हर प्रबुद्ध व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना होगा। आज का बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम जो हमारे वरिष्ठ गुरु जी प्रताप सिंह जी, लालचंद जी द्वारा बड़े सुंदर ढंग से भगवान बुद्ध के चरित्र को बताया गया है। भगवान बुद्ध के उपदेश आज इस घड़ी हर प्रकार से सत्य साबित हो रहे हैं।
बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में शाक्य महासभा ने एक सकारात्मक माहौल पैदा करने का प्रयास किया है। हमारे समाज के नन्हे मुन्ने बच्चों, युवाओं ने बड़े ही उत्साह के साथ इस आयोजन में भाग लिया। ये बच्चे उन बच्चों के लिए प्रेरणा हैं जो बच्चे इस कार्यक्रम में भाग लेने से वंचित रह गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगले वर्षों में जब भी इस प्रकार का कोई कार्य होगा तो प्रतियोगियों की संख्या बढ़ेगी। इस प्रतियोगी परीक्षा एवं बुद्ध पूर्णिमा के आयोजन को सफल बनाने में हमारे प्रिय गुरु जी श्री संतोष जी शाक्य की टीम ने अहम भूमिका निभाई है। मैं उनका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने अपने निजी कार्यों को अहमियत न देते हुए समाज के कार्यों को अपना अमूल्य समय दिया। हमारे गुरु जी के साथ साथ हमारे समाज की युवा शिक्षिका श्रीमती ममता शाक्य एवं श्रीमती नीतू शाक्य ने अपने घर के निजी कार्यों के साथ साथ इस प्रतियोगी परीक्षा में निर्णायक की भूमिका निभाने का अहम कार्य किया है। मैं इन तीनों गुरुजनों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ और आशा करता हूँ कि जब भी समाज को इनकी भविष्य में आवश्यकता होगी तो ये बिना किसी हिचकिचाहट के समाज की सेवा के कार्य करने से पीछे नहीं हटेंगे। गुरुजनों के सानिध्य से ही समाज का भला होगा। गुरुजनों के बिना समाज का विकास संभव हो पाना नामुमकिन है। इस पावन पर्व बुद्ध पूर्णिमा के इस कार्यक्रम के आयोजन को इस प्रकार भव्य रूप देने में हमारे समाज के सक्रिय कार्यकर्ताओं द्वारा बहुत ही मेहनत की गई है, जिनमें से श्री हमारे साथी लक्ष्मीनारायण जी, जिन्होंने इस प्रोग्राम को तैयार करने के लिए हमारे साथी विपिन जी के साथ मिलकर बहुत अच्छे ढंग से तैयार किया और इसकी रूपरेखा तैयार की। इसी प्रकार मुकेश जी ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया। हमारे प्रचार मंत्री श्री रामवीर जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम के प्रचार के लिए बहुत समय दिया है। इसके अलावा उन सभी साथियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने हमारे मैसेज को पढ़ने के बाद आगे लोगों तक पहुंचाया और लोगों को सजग किया और ज़्यादा से ज़्यादा प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। जैसर से हमारे साथी मोनू जी, वहाँ से बहुत अच्छे प्रयास किए। राजनगर से कुसुम पाल जी, उनके प्रयास बहुत अच्छे रहे हैं। सभी मंडियों से, सभी जगह से हुए प्रयासों की वजह से आज ये कार्यक्रम सफल हो पाया है। इसी कड़ी में सालू शहर से हमारे प्रिय श्री रामजीत जी, बरसाना से परमानंद जी शाक्य, बरसाना से ही विद्याराम जी शाक्य का भरपूर सहयोग रहा है। राजस्थान और श्रीगंगानेर के अलावा पंजाब से हमारे समाज के वरिष्ठ कार्यकर्ता और अखिल भारतीय के पंजाब के अध्यक्ष सुभाष जी, उनके साथी गुरजेश जी,
और बठिंडा से श्री हीरालाल जी शाक्य का भरपूर सहयोग रहा है, जिन्होंने व्हाट्सएप पर डीपी चेंज करवाने में अहम भूमिका निभाई है। आज व्हाट्सएप पर देखने मात्र से पता लगता है कि आज बुद्ध पूर्णिमा है। किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है कि आज बुद्ध पूर्णिमा है। फेसबुक भरा पड़ा है बुद्ध पूर्णिमा की मंगल कामनाओं से, बधाइयों से। अब मैं नन्हे मुन्ने बच्चों, युवा तरुणाई द्वारा इस प्रतियोगिता के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। सुंदर सुंदर चित्र, मनमोहक गायन, काव्य पाठ एवं निबंध रचनाओं के द्वारा भावों को प्रकट किया गया। जिस मन भाव विभोर हुआ है, मैं इन बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने अपने व्यस्त जीवन में से कुछ पल निकाले और इस प्रोग्राम को सार्थक और सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई है। हमारे समाज की कड़ी कहे जाने वाले श्री कृषि अधिकारी श्री दुष्यंत जी शाक्य और अनिल जी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं उनको सभी के साथ याद नहीं कर पाया। उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तन मन धन से जो सहयोग किया है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा। नमो बुद्धाय। जय भारत, जय हिंद।